हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3। और उसमें क्या है, ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, तो हमें दशमलव वाली संख्या का गुणा करना है। तो उसे कैसे करते हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं। तो देखो, मान लो हमने एक संख्या ली जिसको हमने गुणा कराया 10 से। तो इसको देखो गुणा कराएंगे तो कैसे कराएंगे, ये हमने गुणा कराया, ठीक है। अब जीरो का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो बन जाएगा। और जीरो का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो का पहाड़ा किसी भी संख्या बार कितना भी संख्या से पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो जीरो बन जाता है। अब देखो हो गया। अब एक का पहाड़ा 5 बार आएंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, और एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 4 एकम 4। अब ये जोड़ देंगे, ठीक है। देखो 5 में हमने जीरो जोड़ा तो 5 बन गया, और ये 4। अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें हमारा दशमलव लगा है, और दशमलव कब लगा है, एक संख्या छोड़कर। तो हम यहाँ लगा देंगे एक संख्या, यानी ये पीछे से एक संख्या छोड़ी और दशमलव लगा दिया। अब देखो ये आ गया हमारा, देखो अब आया हमारा 45। क्यों, क्योंकि देखो दशमलव के पीछे जो जीरो होता है ना उसे हम नहीं लेते, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45। तो इसी तरह से हमें इसे करना है। अब देखो यहाँ पर हमें दिया है, ठीक है, तो इसको हम गुणा करते हैं, ठीक है। जीरो का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो जी जीरो बन जाएगा, जीरो का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 3, एक का पहाड़ा पढ़ा 1 बार तो ये 1। ये हो गया हमारा जीरो, जीरो और 3, ये 3 बन जाएगा, और ये 1 जोड़ेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो दशमलव क्या है ऊपर, तो एक संख्या छोड़कर, तो एक संख्या छोड़कर हमने दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर देखो दशमलव के पीछे क्या है, जीरो, तो वो जीरो हम नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये देखो, अब इस तरह से हम सारे क्वेश्चन तो नहीं करते रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग है ना। तो हम क्या करके शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे शॉर्ट तरीके से, तो शॉर्ट तरीके से और जल्दी भी हो जाएंगे हमारे। तो देखो इसको हमें गुणा करना है इस 10 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो एक का पहाड़ा हम कितने भी संख्या बार पढ़े तो वो क्या आता है, वही संख्या आ जाती है, ठीक है। ये बन गया, अब ये जीरो, अब ये आंसर हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक संख्या छोड़कर, देखो यहाँ से गुणा है ना, तो गुणा के बाद ये जो एक संख्या छोड़कर के दशमलव लगाया, 8 को छोड़ा और फिर दशमलव लगाया, तो आंसर में क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से एक संख्या छोड़ी, यहाँ लगा दिया दशमलव, दशमलव लगा दिया। अब देखो ये जो है ना, दशमलव के पीछे क्या है, जीरो, तो इस जीरो को नहीं लेंगे, तो हमारी जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख देंगे हम इतना। अब ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो हम अगला करते हैं। अगले में हमें क्या दिया है, तो इसको हमें गुणा कराना है इससे, ठीक है। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो ये 7 ही बन जाएगा, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 3 ही बन जाएगा, और एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तो 5 ही बन जाएगा, और एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 1 ही हो जाएगा, और ये जीरो लग गया यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ गुणा है, और गुणा से देखो पहले ये क्या है, क्वेश्चन में एक संख्या छोड़कर क्या है, दशमलव लगाए, तो आंसर में क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव तो लगा दिया, दशमलव के पीछे जीरो है, तो इसको ना लेकर हमारी जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया इसका आंसर। अब देखो इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा भी कर लेंगे। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे, ठीक है। इससे गुणा करेंगे 10 को, और ये हमारा 7 है, ठीक है। इसको गुणा करने पर देखो क्या आएगा, ये हमारा ये, और देखो एक को पढ़ेंगे तो वही संख्या बन जाएगी, और ये जीरो का जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 संख्या छोड़कर दशमलव है, तो 2 संख्या छोड़कर क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो दशमलव लगेगा तो वो हमारा देखो यहाँ से 1 और 2 छोड़कर ये दशमलव लगा दिया। तो अब देखो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, ये 7, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दशमलव के पीछे क्या है, जीरो, तो जीरो हम देखो यहाँ दशमलव और फिर 7 है, और 7 के पीछे क्या है, जीरो, तो इसको ना लेंगे क्योंकि दशमलव के है तो पीछे, तो ये इसको ना लेकर हम ये आंसर आ जाएगा हमारा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखो हम कम समय में ज़्यादा क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो अगला करते हैं। तो ये हमें दिया है इसका,
ठीक है, गुणा करना है। तो ये हमारी संख्या है, इसको अब देखो पीछे क्या है 2 जीरो, तो ये जो 2 जीरो लगा लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक संख्या छोड़कर दशमलव है, तो क्या करेंगे पीछे से एक संख्या छोड़ेंगे यानी जीरो छोड़ा और फिर दशमलव लगा दिया। अब तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। और इसके पीछे देखो जीरो है तो हम ये जीरो नहीं लेंगे, तो क्या होगा, यही हमारा बनेगा। देखो जब भी हमारा दशमलव हो और दशमलव के पीछे जीरो हो तो वो ना लेके हम क्या करेंगे, आगे की संख्या लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखो इसकी तरह अब अगला भी हम करेंगे, तो उसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। इससे क्या है, आपका टाइम भी सेव होगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब एक का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो एक ही आ जाएगा, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 6 ही रहेगा, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 5 ही रहेगा, और एक का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो एक ही। और ये 2 जीरो को 2 जीरो लगा दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक संख्या छोड़कर दशमलव है, क्वेश्चन में एक संख्या छोड़कर दशमलव है, तो यहाँ एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ये बन जाएगा। क्योंकि दशमलव के पीछे जो जीरो है वो हम नहीं लेंगे, ये वाला जीरो लेंगे, क्योंकि ये दशमलव से पहले है, पीछे होता है तो नहीं लेते, पहले वाला होता है वो लेते हैं। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने कर रह गया, वो भी हम करते हैं। ये इस तरह से हम कर लेंगे इसको गुणा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो देखो एक के पहाड़ा पड़ते हैं तो वो तो आपको पता ही है सारा। अब ये जीरो 2 जीरो 2 जीरो लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये गुणा है, गुणा से क्वेश्चन में क्या है, 2 संख्या छोड़कर दशमलव 1 और 2, तो आंसर में भी क्या करेंगे 2 संख्या छोड़ देंगे, तो ये देखो 1 और 2 छोड़कर दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के पीछे जो जीरो वो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, ये लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो काफ़ी हद तक सही रहेगा। ठीक है, अब अगला देखो, इसको हमें कराना है 100 से, तो 100 से देखो कैसे कराएंगे। ये हमारा हो गया 07 और गुणा कराना है हमें 100 से, तो देखो वही है। ठीक है, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो संख्या वही रहेगी, ये आ जाएगी, और ये 2 जीरो 2 जीरो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 2 संख्या छोड़कर 1 और 2 संख्या छोड़कर है ना दशमलव, तो यहाँ भी क्या करेंगे 1 और 2 संख्या छोड़ी और दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के पीछे क्या है, जीरो है 2, तो वो नहीं लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इसका ये वाला आंसर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये हमारा 4 3 0 और ये 7, ये हमारा इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। अगला देखो, इसमें भी हम देखो, ठीक है, ये देखो इस तरह से हम करेंगे। अब देखो हमें करना क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा, अब देखो ये 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक संख्या छोड़कर दशमलव है ना, तो आंसर में भी क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ये 05। अब देखो 05 तो बन गया, तो 05 देखो दशमलव था पीछे, तो ये तो नहीं लेंगे, उसके आगे जीरो है, तो जीरो आगे लगने का कोई मतलब नहीं होता, यानी उसकी वैल्यू नहीं होती, पीछे लग जाएगा तो होता है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 5। ठीक है, दशमलव के पीछे जो जीरो लगता है वो तो हट जाएगा, पर हमारा क्या रहेगा, 05 रह जाएगा। अब जब 05 रह गया तो आगे लगने का कोई मतलब नहीं होता, तो हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से। अब अगला करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया पेज ले लेंगे, उस पर करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा इस तरह से ये हो जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे, ये देखो। ठीक है, ये और ये पीछे क्या है, एक जीरो तो लगा लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 संख्या छोड़कर 1 और 2 संख्या छोड़कर दशमलव है, तो यहाँ पर 2 संख्या छोड़कर दशमलव लगा लिया, 1 और 2 लग गया। अब देखो दशमलव के पीछे जीरो है तो इसे तो नहीं लेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा ये। ठीक है, 0 और ये। ठीक है, तो ये जीरो हम ना लेकर, ठीक है, ये हम आगे वाला एक जीरो ले सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगाओ उससे एक जीरो हम आगे ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। तो क्या आएगा, ये हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 0 और 0.8 ये ले सकते हैं, आगे एक जीरो तो वो हम नहीं लेंगे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला। ठीक है, बहुत ईजी है ये हमारा, इस तरह से हम सारे कर लेंगे। तो देखो ये हमारा हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा पीछे। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ देंगे, दशमलव लगा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि दशमलव के पीछे जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। तो देखो अब हमारा ये बन गया। ठीक है, तो हमने पहले ऊपर सीखा है कि भाई जीरो आगे लगाओ तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये जीरो हटा देंगे तो ये इसका आ जाएगा 90 आंसर। ठीक है, अब देखो लास्ट रह गया, उसे भी हम अच्छे से कर लेते हैं। तो ये 0.8
0.03 और उसको हमें कराना है 1000 से गुणा। तो कर लेते हैं। तो देखो, एक को पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 3, एक का पढ़ा पढ़ेंगे 0 बार 0, का पढ़ा पढ़ेंगे 0 बार 0, और ये 3 जीरो के पीछे लग जाएंगे। ठीक है, अब लग गए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, 2 संख्या छोड़कर दशमलव है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 संख्या छोड़ देंगे और यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो ये क्या बन जाएगा, ये संख्या बन जाएगी। बन गई तो हम इसे लिख लेंगे ऐसे, ये हो जाएगा हमारा 003 और ये 0। ठीक है, अब ये बन तो गया, तो आगे के जो देखो आगे के 0 हैं जो, वो आगे संख्या के आगे कोई 0 लगाओ तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हमारे जो आएगा वो क्या आएगा, 3 और ये 0, यानी 30 आंसर इसका आ जाएगा। तो देखो हमने कितने आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं या 6th-7th की, तो 6th या 7th क्लास की, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड